देखो भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। अब उसने कहा है इफ द थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ एपी, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8, तो थर्ड टर्म बच्चों क्या होती है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 बोला है, और a प्लस 8d -8 बोला है, ठीक है। उसने कहा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब हमें देखना है ए एन इक्वल्स टू 0। तो यहां से ए और डी निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, और इसमें पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू पता है कितनी है, 0 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सोल्व करेंगे किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो माइनस ए माइनस प्लस, ए से ए कैंसिल हो गया, और -8 और 2 कितना होगा, -6d, और ये कितना हो गया 12, तो d इक्वल्स टू 12 बाई -6 दैट इज -2। ये एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो गया, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन भी आसान है, a की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 - 2d लिख देंगे। an इक्वल्स टू 0 है, तो an होता क्या है, a प्लस n -1 इंटू डी। उसने कहा an 0 है, a हमें निकालना है, अभी हमारा d कितना आ गया, -2, यहां रख दूं, a -2 टू 4 इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 8। तो 8 प्लस n आपको फाइंड करना है, इंटू डी कितना है, -2 है, ठीक है। 8 को इधर लाओ, -8 होगा, n -1 इंटू -2, इससे से डिवाइड कर दो, 4 हो गया, 1 इधर ऐड होगा, तो n 5 इक्वल्स टू n, ठीक है। अगर n जो है माइनस में आ गया, या फ्रैक्शन में आ गया, या पॉइंट में आ गया, तो आपका आंसर गलत है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन अगर किस में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, तो आपको कहा है थर्ड टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक थर्ड टर्म के बारे में बोला है, ये है 4 और 9 टर्म है -8। यहां से यहां तक जाने में कितना हुआ, डिफरेंस कितना आया, ये 4 पॉजिटिव के थे, ये भी खत्म हो गए, और माइनस के कितने आ गए 8, तो 12 नंबर का डिफरेंस आ गया। इस 12 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, जितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इट मींस यहां से पता चलेगा कितने का डी है, ठीक है। ओरली डी कितना है 2, और ये किस में जा रहा है, माइनस में, क्योंकि कम होता जा रहा है, तो -2, तो 4 से कितना आएगा अगले वाले में 2, फिर अगले में कितना है 0, तो ये थर्ड पे था, फोर्थ पे, तो फिफ्थ टर्म जो है आपकी 0 हो जाएगी। ऐसे आप इसे कर सकते हैं। अब लेकिन ऐसे क्या ये फिगर हर बार बनाना पड़ेगा, नहीं, उसके लिए क्या है हमारे पास, उसने थर्ड टर्म बोला था और नाइन्थ टर्म, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, उससे डिवाइड करना है, किसको, यहां 4 था, यहां -8, 12 का डिफरेंस आया, 12 का डिफरेंस 6 से डिवाइड करा तो 2 आया, लेकिन ये माइनस की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस करते हुए जाएंगे। अब क्या होता है कि माइनस हो रहा है, तो हम इसे माइनस में भी ले सकते थे, तो डायरेक्ट पता चल जाता, बट उसमें इतना कंफ्यूजन होता है क्रिएट कई बारी, तो इसलिए ऐसे करना है, ठीक है। 10th देखो, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, इसका मतलब जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ी है। 17 टर्म जो है 10th टर्म से 7 बड़ी है, ठीक है। तो 17th A17 माइनस A कितना है, ये 10th टर्म A10 इक्वल्स टू 7, ऐसे लिखते हैं और सोल्व करते हैं। उसने कहा कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ये क्या होता है बच्चों, A प्लस 16D माइनस बाहर रखना, ये होता है A प्लस 9D इक्वल्स टू 7, ठीक है। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7, A से A कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 7D इक्वल्स टू 7, तो डिफरेंस कितना आएगा, समझ में आया। अब दूसरी चीज समझो, उसने क्या कहा 17th टर्म में और 10th टर्म में कितने का डिफरेंस आ रहा है, और यहां टर्म्स में कितना डिफरेंस है 7 का, टर्म्स में कितने का डिफरेंस है 7 का, और वैसे उसने डिफरेंस कितना दिया है 7, तो 7/7 जितना भी ये होता है इनका डिफरेंस, और ये जो दिया है इसको डिवाइड कर दो, वही डी होता है। ये एमसीक्यू के लिए है, पेपर में कैसे करोगे, अगर एमसीक्यू से अलग आएगा तो ऐसे करना है, एमसीक्यू आएगा तो ओरली ऐसे आंसर लाना है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, विच टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा किससे, 54th टर्म से, 54th टर्म से कितना ज्यादा होना है उसको 132, ठीक है। अगर एमसीक्यू में है, किसमें है एमसीक्यू में, तब आपने क्या करना है, यहां एक डिफरेंस देखो कितना है 12, उससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 11
54 टर्म तो हमें पता ही है, उससे कितना ज्यादा आगे जाना है 132। 132 आगे जाने के लिए 11 टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो 54 पहले ही है, 65th टर्म होगी। कौन सी होगी? 65th टर्म। समझ में आ गया? ऐसे करना है अगर एमसीक्यू में है। लेकिन अगर नॉर्मली 2 नंबर में है तब क्या करना है वो देख लो। अरे डाउट उसका समझ तू है ये सही है भाई। उसने कहा कितना आगे जाना है, नहीं कितना आगे जाना है, कितना नहीं, 132। एक उसमें 11 का डिफरेंस आता है, ऐसे करते 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 करते, अरे 12, एक उसमें 12 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप 12 12 12 12 ऐड करते करते कहां तक जाना है आपने? 132 का डिफरेंस पूरा करना है। तो 132 का डिफरेंस पूरा करने के लिए आपको 11 टर्म की जरूरत पड़ेगी। उसने कहा 45th टर्म से आगे जाना है। कितनी टर्म तक? 132 आगे जाना है। तो यार उसको जाने के लिए मुझे 11 टर्म और चाहिए, तो उसमें 11 ऐड कर दो तो वो वाली टर्म आ जाएगी। समझ में आ गया? अब देखो उसने क्या कहा है, अब नॉर्मली अगर करना है तब क्या करेंगे? कौन सा था ये? विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म से कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी? मान लिया एन टर्म होगी। कौन सी होगी? एन में से अगर मैं 54th टर्म को माइनस करूं, ए 54 माइनस करूं तो 132 आएगा। इसका यही तो मतलब है ना। तो 54th टर्म से 132 ज्यादा वो टर्म है, तो अगर वो 132 ज्यादा उसमें से 54 टर्म माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा फिर आपका? वो 132 बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? भाई इसके पास मेरे से 10 रुपए ज्यादा है, तो इसके पैसों में से मेरे 10 माइनस कर दो, मेरे आ जाएंगे। यही होता ना। तो बस वही देखना है। अब एन कौन सा है वो फाइंड करना है। इसको एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू 132 प्लस A54। A54 क्या होता है? A प्लस 53D। समझ में आ गया? A कितना है यहां? 3 प्लस, और ये डिफरेंस कितना है? 12 का, तो 53 इंटू 12 कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? अब पूछा कौन सा, पूछा क्या उसने? विच टर्म। विच टर्म पूछा है, तो यहां हमसे n पूछा गया है। क्या पूछा गया है? और ऐसे क्या निकलेगा? an, मतलब ये वो टर्म आएगी, ये वो क्या उस नंबर पे कौन आएगा, ये वो आएगा। लेकिन ये होता क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वी नीड टू फाइंड ओनली n। तो ये 132 इधर आके माइनस होना है, होना है कि नहीं होना है? भाई ये 132 है, इसका a भी तो 132 ही है, ये इधर आके हो जाएगा माइनस। हाँ तो वही तो काट, अरे 132 नहीं मतलब 3 कट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा? 12 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो या इसको क्या करो, 132 प्लस कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 628 336 768। 12 से काटो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। 1 उधर ले जाके ऐड कर दो, कितना हो गया? लेकिन इतना सब कुछ करके आंसर आ रहा है, जबकि अगर हमारा आंसर कैसे आ गया? विद इन 10 सेकेंड्स। समझ में आ गया? क्लियर है ना? 12th में क्या कह रहा है? 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखो 12th में कह रहा है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब डी दोनों का सेम है लेकिन AP दोनों अलग अलग है। तो दो AP को जब आपको रिप्रेजेंट करना हो, इधर देखो, एक AP क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक AP को मान लेते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरी AP को मान लेते हैं स्मॉल a n माइनस 1 इंटू डी। डी दोनों में सेम है, इसलिए डी मैंने ऐसे ही लिखा। अब उसने कहा कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है एंड डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। कौन से टर्म के बीच में डिफरेंस दे रखा है? अगर 100 टर्म की बात करें भाई, 100 टर्म क्या होता है? A प्लस 99D, और ये क्या होगा? A प्लस 99D। उसने कहा इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है
वो 100 है, तो इट मींस a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख रहे हैं इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आया, 100, और ये मेंटेन रहता है। ये क्या होता है, मेंटेन रहता है। तो इसलिए जब भी अब किसी भी टर्म्स के बीच में पूछ लेगा तो सेम आंसर आएगा, एमसीक्यू में आए तो सेम रखना है। अब उसने नेक्स्ट में पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो 1000 टर्म क्या हो गया, 1000 टर्म पहले वाले की क्या हो गई, a प्लस 999d। उसने कहा इसमें से माइनस करना है दूसरी टर्म को, तो माइनस ए माइनस 999d, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर से a माइनस ए आया जो कि ऊपर 100 था, तो यहां भी डिफरेंस उनके बीच में 100 ही रहेगा। 1000 टर्म के बीच में भी 100 है, चाहे 1 लाख टर्म पूछ ले उसमें भी यही डिफरेंस रहेगा। क्लियर है ना। उसने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में जो अभी आप पेपर देंगे उसके लिए, ठीक है। उसने कहा कितना 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। एमसीक्यू में भी आ सकता है और वैसे करने के लिए भी आ सकता है। एमसीक्यू के लिए आएगा तो एमसीक्यू की ट्रिक समझा देता हूं क्या होगी। आपको 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है, 100 से, कहां खत्म होता है, 999 पे। तो यहां टोटल कितने डिजिट हैं, 900। कितने हैं, 900। इसको यहां डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 128 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं, 128। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एमसीक्यू में आएगा तो करना है, वैसे करना है तो वैसे क्या करते हैं, जनरली आएगा तब क्या करना है। देखें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो यहां जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं, तो इट विल बी ए। फिर 7 से डिविजिबल वाला ढूंढना है, तो 7 से डिविजिबल वाला कौन सा होता है, 105। तो पहला ये नंबर होगा जो इससे डिविजिबल है। तो ए जो है ना वो 105 लेंगे। क्या लेंगे, 105। जो 100 है वो क्या है, फर्स्ट टर्म कौन सी है, जो 3 डिजिट है। बट ये ए नहीं होता, ए वो होता है जो जिससे डिविजिबल पूछा गया उस वाली पहली वैल्यू। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली वैल्यू कौन सी होती है, 999। इससे पहले जो वैल्यू होगी जो 7 से डिविजिबल होगी वो होगी an, इस सीरीज की लास्ट टर्म। समझ में आ गया, वो कौन सी है, 994। ये an होता है। ठीक है बच्चों, और an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है तो हर कोई 7 7 की डिफरेंस पे चलेगा। तो 7 का टेबल क्या होता है, 7 7 2 जो 14, 7 3 जो 21। मतलब यही होता है कि साथ साथ ऐड करते चले जाओ, वही तो टेबल बनता है। तो इसलिए ये हमेशा डी भी यही रहता है जिससे डिविजिबल होते हैं, तो डी हो गया 7। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको यहां से पता चलती है वो यही होती है कि जिससे डिविजिबल कह रहा है वही डी है। ठीक है, एन कितना आ गया, 994। ए कितना है, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 7। इसको इधर लाके माइनस करो पहले, 5 9 14 8 7 89 n माइनस 1 इंटू 7। इस 7 से इसको डिवाइड करो, 889। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, n माइनस 1, 1 इधर लाके ऐड करो तो कितना होगा, n, जो आपने पहले भी निकाला था, जो कि आपने ऐसे ही निकाल दिया बिना किसी उसके 10 सेकंड्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 विल लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात मैंने आपको सिखाई वो क्या है कि ये डी होता है, जिसके मल्टीपल में पूछता है वो क्या होता है, डी। तो 4 हो गया डी। फिर यहां से आगे वो पहली वैल्यू देखेंगे जो 4 से डिविजिबल है, वो आपका ए बनेगा। तो 4 3 जा 12, ये ए होता है। और यहां से लास्ट में जो भी वैल्यू किससे डिवाइड हो, 4 से, वो ए एन बनेगी, दैट इज 248। ये ए एन है। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 4। 12 लाके इधर माइनस कर दो, 236, एन माइनस 1 इंटू 4, n माइनस 1, 1 इधर ऐड होगा तो 60। तो 60 ऐसी टर्म्स हैं जो 10 से 250 के बीच मिलाई करती है और 4 से डिविजिबल होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन होता है तो एमसीक्यू में आपको क्या करना है, ये देखिए
ये क्या है 10 से 250, क्या है 10 से 250, इनका डिफरेंस कितना आएगा 240, ठीक है। इसको किससे देखना है 4 से डिविजिबल, 4 से डिवाइड कर दो 60, आंसर आ गया। तो n ऐसी मतलब 60 ऐसी वैल्यूज हैं 10 से 250 के बीच में लाई करेगी जो 4 से डिविजिबल होगी। क्लियर हो गया? उसने क्या कहा इस क्वेश्चन में, देखो for what values of n are the nth term of two APs, this AP and this AP are equal, मतलब n कौन सी ऐसी टर्म है, इसकी जो सीरीज चल रही है उसमें कोई ऐसी टर्म आएगी और इस सीरीज में भी कोई ऐसी टर्म आएगी जिसमें दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अब यहां देखो ये क्या हो रहा है 63 से 65 67 ये इंक्रीज हो रहा है, ये 3 से इंक्रीज होना शुरू हुआ, लेकिन इसकी कितनी इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार 7 का, यहाँ कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का, ठीक है। अब एमसीक्यू में आएगा तो क्या करना है, एमसीक्यू में आएगा तो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है कितना है और इनके डिफरेंस का डिफरेंस लेना है, यहां कितने का डिफरेंस है 2 का, यहां कितने का 7 का, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, तो 12th टर्म जो है इक्वल आ जाएगी, क्या आ जाएगी 12th टर्म इक्वल आ जाएगी, समझ में आ गया। एमसीक्यू में है तो ऐसे करना है, बट अगर जनरली आएगा तब क्या करना है, उसने कहा कौन सी टर्म इक्वल है, मान लिया इसकी an टर्म है ना और इसकी भी an टर्म जो है मतलब n टर्म an जो आएगी दोनों की वो आपस में इक्वल है, तो इसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए जिसमें a1 होगा d1 विल बी इक्वल टू इसके जो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनको a1 और d1 ले लिया, इसको खाली a और d ले लिया, a1 क्या है 63 प्लस n माइनस 1 d कितना है यहाँ 2 इक्वल्स टू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना बच्चों 7, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है 63 प्लस 2n माइनस 2 3 प्लस 7n माइनस 7, यहां 63 माइनस 2 एंड ये 3 माइनस 7 कितना होगा -4, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +4 और इधर 7n ये 2n उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 65 और इधर क्या हो गया 5n, n इक्वल्स टू कितना हो गया 13, आंसर देखना एक बार 13 है तो यहां तो हमारा 12 आया, ₹60 का डिफरेंस लेके चला, हर बार ₹5 का डिफरेंस कम कर देगा, हाँ तो एक डिफरेंस पहले ही ले लिया, अच्छा तो ऐसे टर्म्स में ना एक एक्स्ट्रा आता आएगा हमेशा आंसर 13th टर्म होगा क्योंकि इसमें एक पहले काउंट हो चुका है, यहाँ का डिफरेंस ऑलरेडी काउंट हो चुका है, इसमें ऑलरेडी ये डिफरेंस काउंट हो चुका है, तो इसमें ना क्या करेंगे हम लोग एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जब ऐसा आएगा, लेकिन ये कब करना है इस मेथड को कब यूज करना है, देखो अब बात को समझो, जैसे सपोज करो इसके पास 63 रुपए है, मेरे पास 3 रुपए है, ठीक है, ये 63 रुपए लेके, ये भाई अमीर घर से आई मैं गरीब घर से आया, इसने 63 रुपए ले लिए, मेरे पास 3 रुपए है। अब जो अमीर घर से आते हैं वो कामचोर होते हैं, जो गरीब घर से होंगे मेहनत ज्यादा करते हैं, मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत करी तो इसको हर रोज 2 रुपए बढ़ के मिलेंगे, आज इसे 63 मजदूरी मिल रही है कल इसे 65 मिलेगी, मुझे अगर 3 मिल रही है तो मुझे 10 मिलेगी, मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं 7 रुपए रोज बढ़ेंगे, तो हमारे बीच में मैं इससे रोज कितने रुपए ज्यादा कमा रहा हूं, नहीं ये 2 मैं 7 कमा रहा हूं ये 2 कमा रही है तो मैं 5 रुपए ज्यादा कमा रहा हूं, हर रोज 5 रुपए ज्यादा कमा रहा हूं। अब मेरे पास इससे कितने रुपए कम है 60, क्योंकि इसके पास 63 थे मेरे पास 3 थे, ये 60 रुपीज को पूरा करने के लिए मुझे कितनी बार काम करना पड़ेगा 12 बार, कितनी बार 12 बार डिफरेंस ऐड होगा आगे 12 बार, लेकिन एक टर्म तो पहले ही हो चुकी, फर्स्ट टर्म तो यही हो चुकी, डिफरेंस तो पहली टर्म से क्रिएट होता है वो, लेकिन पहली टर्म पे कवर नहीं होता, इसलिए एक टर्म एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 13th टर्म पे जाके हम दोनों बराबर होंगे, 12 बार डिफरेंस होगा,
डिफरेंस पूछता तो 12, और कौन से नंबर पे जाके होगा तो 13, और वो किस लिए होगा, स्टार्टिंग की इसको काउंट करने की वजह से। अब क्लियर है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। फिफ्थ टर्म को सेवेंथ टर्म कितना ज्यादा है, सेवन टर्म 12 है, कितना ज्यादा है 12। कोई पांचवें नंबर पे है और छठा और सातवें नंबर पे है, 12 ज्यादा है, तो इसका मतलब हर बार 6-6 का डिफरेंस रहा होगा। तो डिफरेंस कितना है 6। समझ में आ गया कुछ? Whose थर्ड टर्म इज 16, पहली दूसरी तीसरी ये 16 है, इससे 6 कम करूं तो पिछले पे पहुंच जाऊं, 6 कम करूं तो उससे पिछले पे पहुंच जाऊं, ठीक है ना। डिटरमाइन द एपी, एपी फाइंड करो, तो 4, 10, 16 और कितने डिफरेंस है 2 का 22, बस ये बन गया एपी। ऐसे करके आप एपी बनाते हैं, बट ये किसके लिए, एमसीक्यू के लिए। अब ये भी आपको पेपर में करना नहीं है, मेरी बात को समझो, ये भी पेपर में करना नहीं है अगर एमसीक्यू में आता है, क्योंकि ऑप्शन में एमसीक्यू में दिया होगा, ऑप्शंस सीरीज के ऑप्शन दिए होंगे, वहां से आप डायरेक्टली देखो। उसने कहा, देखो यहां ध्यान से सभी, ये कितना होगा 28, ये कितना होगा 34 डॉट डॉट। उसने कहा डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, 1 2 3 थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और ये कितनी है सेवेंथ। सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, फिफ्थ टर्म 28, 18, 28 और 40 में कितने का डिफरेंस है, तो ऑप्शन में होगा तो ऐसे दिया होगा, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं अगर एमसीक्यू करना है तो। समझ में आ गया? अब एमसीक्यू नहीं करना है तब क्या करना है, नॉर्मली जो करना है वो क्या है, उसने कहा डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d 16 एंड सेवेंथ टर्म जो कि होती है a7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म मतलब a5 बाई 12। a7 कितना होता है a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12, a से a कैंसिल, 6 4 कितना होता है 2d इक्वल्स टू 12, 2 6 12, d कितना आ गया 6। समझ में आ गया? यहां पुट कर दो a प्लस 6 2 12 इक्वल्स टू 16, तो a इक्वल्स टू 4। आपको AP बनाना है, AP क्या होगा पहली टर्म, फिर a प्लस d, फिर 2d दैट इज 16 डॉट डॉट डॉट, तो ये AP बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात को ध्यान से एक चीज समझो, यहां पे जिसको एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू जिसको करना है वो देख लो। उसने कहा सेवन टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म, फिफ्थ से सेवेंथ पे जाने के लिए दो ही तो टर्म का डिफरेंस है, तो 2 बार डी ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ 2 बार डी, तो कितना डिफरेंस है 12, 2 बार हुआ है तो 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया डी, सिंपल डी आ जाता है। समझ में आ गया? अब हमारे पास क्या कहा है डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d, d कितना है 12, 6 दूनी 12 मतलब 6 है 12 हो जाएगा, और ये कितना है 16, माइनस कर दो तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब आपको सीरीज बनानी है तो आराम से बन जाएगी, तो ऐसे ओरली आप कर सकते हैं। देखो 17 में कह रहा है फाइंड 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से 28 टर्म फाइंड करनी है, कौन से की 3 8 13 डॉट 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 253, ये होता है लास्ट टर्म, ये होती है फर्स्ट टर्म, ये है डिफरेंस 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 दैट इज डिफरेंस। अब उसने कहा है फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, कहां से फ्रॉम लास्ट। जब ऐसा बोलेगा उसके लिए यूज करना है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो L क्या है 253 माइनस, अब हमें 28 टर्म चाहिए तो यहां 19 आएगा, D तो यही लेना है 5, 253 माइनस 95, ठीक है 158। समझ में आ गया? उसने कहा फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम लास्ट, फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से 28 टर्म चाहिए आपको, तो 28 टर्म जब फाइंड करोगे तो ये भी तो काउंट होगी, पहली तो यही होगी, सबसे पहली तो यही होगी, तो इट मींस हमें 28 टर्म फाइंड करने के लिए 19 बार डिफरेंस चाहिए। कितनी बार डिफरेंस कितना है यहाँ 5 का, 19 5 जा 95, बस इसमें से माइनस कर दो। यहाँ अगर एमसीक्यू में है, किस में है एमसीक्यू में,
डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इज 24, उसने कहा सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। फोर्थ टर्म क्या होती है बच्चों? a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d, क्योंकि उसने 8 टर्म बोली है, इज इक्वल टू 24। यहां से क्या मिला? 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 5d, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, a प्लस 5d मिल गया। इसके आगे कह रहे हैं सम ऑफ सिक्स एंड 10th टर्म। 6 होती है a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 7d 44 आएगा। 2 से 22 बन गया, ठीक है, एक ये बन गया और एक ये बन गया। सोल्व करके a और d निकाल के फर्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लेंगे जो उसने कहा है करने के लिए। तो यहां a प्लस 5d 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22, माइनस कर दूं, माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10, 2 5 10, d इक्वल टू 5, यहां रख दो। a इक्वल टू 12 माइनस 5 5 25, कितना बचेगा? 13, वो भी माइनस का, तो माइनस 13, फिर प्लस 5 करेंगे तो माइनस 8, फिर प्लस 5 करेंगे तो माइनस 3। फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला था, आ गई है। देखो 19th क्वेश्चन में कह रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो एनुअल सैलरी कितनी है? 5000। तो इसको ए कहते हैं, जहां से वो स्टार्ट करता है वो ए होता है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल कितनी इंक्रीज हो रही सैलरी? वो डी होता है, ठीक है, डी उसका क्या है? 200 रुपीज ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000? 7000 पे किस साल पहुंच जाएगा? तो 7000 पे पहुंचने का जो जहां पहुंचता है फाइनली वो क्या होता है? एन। तो एन है कितना? 7000, ठीक है। आपसे पूछा कौन सी साल पहुंचेगा, तो मतलब एन पूछा है, तो एन आपको फाइंड करना है। ये क्या होता है? एन, जो कि क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे? 7000 के। ए कितना है? 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 200 इज इक्वल टू 7000, ठीक है। इसको उधर ले जाके माइनस करोगे तो एन माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 2000। 10 आ गया, 1 ऐड हो जाएगा उधर जाके तो कितना हो गया? 11। 11th ईयर, 11th ईयर उसको 7000 रुपए की सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अच्छा, हाँ 11 ऐड कर देंगे तो 1995 में 11 ऐड करके वो ईयर आ जाएगी, ठीक है, कर लोगे?